अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर भोपाल स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पीसीसी के बाहर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स के जरिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए चंदे में हेराफेरी के आरोप लगाए। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। देश भर में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय विवादों के बाद ये मामला गरमाया हुआ है। कांग्रेस के पोस्टर पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, कांग्रेस का राम मंदिर पर बात करना अजीब लगता है। दान चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी घटना मंदिर में चढ़ावे में भी घोटाला देखने को मिल रहा है और राम मंदिर ट्रस्ट की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, आज ही मैंने अभी देखा कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट 2 दी है सिफारिश के तौर पे, जिसमें 6 वर्ष पूर्व की भी रिपोर्ट है। पहले ही उनने चेतावनी दे दी थी कि कोई भी ट्रस्ट प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा है, बड़ा इनफॉर्मल काम चल रहा है और दान का कोई भी ऑडिट या कीमती चीज़ों का 1250 तो केवल बहुमूल्य कीमती ईंटें, शिलाएं वहाँ से गायब हैं। राम के प्रति कांग्रेस का जो नजरिया है वो दुनिया जानती है, इसलिए मेरा कांग्रेसी मित्रों से ये कहना है कि आप राम के बारे में जब भी बोलो तो थोड़ा सा संयम से बात करो, क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में भगवान राम के प्रति काल्पनिक जो शब्द घुसा है, उस शब्द ने पूरी कांग्रेस को खत्म कर दिया है और बचे खुचे हो और भी खत्म हो जाएगा। और ये बात सही है कि सरकार हर स्तर पर जांच कर रही है और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। राम भी दंड देगा, सरकार भी दंड देगी। अयोध्या में कथित श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक पोस्टर लगाया गया है। कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच नहीं हो रही है और न ही एफआईआर हो रही है। और आप पोस्टर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के हेडक्वार्टर के बाहर ये पोस्टर लगा है। इसमें स्पष्ट लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, राम मंदिर के लिए में जो लूट हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। राहुल गांधी का यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का पोस्टर लगा हुआ है। 5,000 करोड़ की चोरी दिखाया गया और ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के धर्म एवं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने ये होर्डिंग लगवाया है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जो श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया आरोपी है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऋचा गोस्वामी। आप ये बताइए कि इस होर्डिंग से क्या मैसेज जाएगा। देखिए, बात सिर्फ होर्डिंग की नहीं है, बात तो पूरे जो घटनाक्रम देश में चल रहा है। हम चढ़ावा चोरी जैसी शर्मसार घटना देख रहे हैं और पूरा संरक्षणत्व जो था वो भाजपा सरकार का था। राम मंदिर 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था का विषय और वहाँ पर ऐसी दुर्घटना होना बहुत ही दुखद है। हमारे लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह शर्मसार करने वाली। योगी जी ने एसआईटी बना दी है, जांच शुरू है, कड़ी कार्रवाई की बात कही है। देखिए, एसआईटी सिर्फ सिफारिशें दे सकती है कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, किसी को सज़ा नहीं दे सकती। इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। एसआईटी गठन करने से क्या होगा, गृह मंत्री खुद उसको देख रहे हैं। अब सारे इसे ऐसे देखिए कि राजा भी चोर, नीचे भी सब चोर, तो चोर चोर मिलकर क्या न्याय कर। जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की बात करती है तो उसे हिंदू विरोधी कहा जाता है। देखिए, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाया था। नरसिम्हा राव जी ने उस भूमि को पूरी तरीके से अधिग्रहण किया था जहाँ राम जी बैठने थे। ये पहल तो पहले चल रही थी। कांग्रेस की सरकार होती तो राम जी हम बिठाते, भाजपा की सरकार थी तो उनने बिठाया। वो किसी का कोई योगदान नहीं है, योगदान सुप्रीम कोर्ट का है, जिसने 2020 में यह आदेश पारित किया कि हाँ भाई, राम जी यहाँ स्थापित होने चाहिए। रही बात किसी के भी लेवल दे देने से, इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई किसी को प्रमाणित नहीं कर सकता। आप कथावाचक भी हैं, देश की धर्म प्रेमी जनता की तरफ से क्या कहना चाहिए। मैं चाहती हूँ सबसे पहले मंदिरों में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो और चढ़ावे में भी पारदर्शिता हो। प्रतिदिन मंदिर के पोर्टलों में क्या चढ़ावा हुआ उसकी जानकारी जनता तक अपलोड होनी चाहिए, पारदर्शिता से दिखे। मंदिरों में दर्शन शुल्क के पास बंद हों, ठीक है। मंदिर में चढ़ावे के नाम पर या कमाई के लिए जितने भी उपाय आजकल ट्रस्ट कर रहे हैं, बड़े ट्रस्टों से लेकर अब छोटे ट्रस्टों ने भी यही शुरू कर दिया है। चाहे सलकनपुर हो, ये छोटे ट्रस्टों की बात कर रही हूँ, मैहर हो। आपने इसमें 5,000 करोड़ का चोरी का अंदेशा अयोध्या में दर्शाया। देखिए, 3,500 करोड़ तो सिर्फ कैश आया था और 1250 तो केवल कीमती चांदी सोने की ईंटें गायब हैं, चरण पादुका गायब है। ये तो शायद 5,000 करोड़ से भी वर्तमान के रेट में बहुत ज़्यादा चला जाएगा।
पहले तो 40 करोड़ से शुरू हुआ था, गुल्लक के पैसे से शुरू हुआ। ये घोटाला दिख ही नहीं पाता। ये तो राम जी की इच्छा थी कि राम जी की मर्यादा को भंग करने वालों का चेहरा अब सबके सामने आए। कथावाचक होने के नाते योगी जी से क्या आग्रह करना चाहिए? मैं योगी जी से ये कहूँगी कि आप पहले तो भाजपा के ना होकर महात्माओं के हों। आपको वहाँ पर आरएसएस को प्रबल नहीं करना चाहिए था, आपको निर्मोही अखाड़ा को ही पूजन पद्धति सौंपनी चाहिए थी। आपको रामानंदाचार्य जी, शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में काम करना चाहिए था। इससे आपका भी महिमा मंडन होता और मंदिर की धर्म की व्यवस्था भी अच्छे से चलती है। पूरा मामला कब तक सामने आने की? देखिए, ये तो अब सीबीआई जांच जितनी जल्दी बैठ जाए, ठीक है ना, और राम जी जितनी जल्दी, अब तो दर प्रतिदिन ही खुल रही है परत दर परत। राम जी की इच्छा है कि अब सबका पाखंड टूटे। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की नेता ऋचा गोस्वामी, और उनका स्पष्ट कहना था कि अयोध्या में जो श्री राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामला है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और उन्होंने योगी जी से भी आग्रह किया है कि पुरानी व्यवस्था को फिर बहाल किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।